हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। माता रानी आप सभी को अच्छा रखे। तो गाइस सुबह के अभी 10 बज रहे हैं और मेरा देव सो रहा है अभी तक और परी तो जग गई है। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं तैयार होने और अभी चलते हैं हम परी के स्कूल मरियम में। और वहां पर बोल के आते रिसेप्शन पे, क्योंकि हमें टीसी कटवानी है। तो टीसी भी वो एक आध हफ्ता तो लगा ही देंगे। मैंने अभी तक गई नहीं ना, मैंने उनको बोला है देखते कितने दिन में टीसी देते हैं। और कल और परिदेव का हम एडमिशन करवा देंगे शिखर पब्लिक स्कूल में। तो क्योंकि हमें परसों जाना भी है घर, तो इसलिए हम कल इनकी एडमिशन भी करवा देंगे और बुक वुक लेके तब हम जाएंगे घर। और मैम को बोल देंगे कि अब हम 7-8 तारीख के बाद से बच्चे डेली स्कूल आएंगे, क्योंकि यूटी भी स्टार्ट हो जाते हैं। 1 महीने में पढ़ाई होगी, फिर यूटी भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी शिखर में अभी भी पढ़ाई चल रही है। मरियम बंद था लेकिन शिखर में पढ़ाई चल रही है, तो इसलिए सिलेबस भी छूट जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इनको हम जल्दी से करवा देते और बुक्स दिला देते, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि कल जो मैंने ब्लॉग डाला था, कई लोगों की भी शिकायतें थी कि सही बात है, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो अपने मन मर्जी के मालिक है, वो जितने चाहे उतने पैसे लेते हैं एक बच्चे से। तो सोचो दो दो जिसके दो दो तीन तीन बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कितना लूटते होंगे। सही बात है, क्योंकि ये जो प्राइवेट वाले स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ये अपने मतलब किताबें भी इतनी महंगी देते हैं। ऊपर से एक बात समझ में नहीं आती, बच्चा वही है, स्कूल भी वही है, तो फिर एडमिशन फीस क्यों दोबारा लेते हैं? ये इतने चार्जेस बढ़ा देते हैं। आजकल पढ़ाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हमारे सोचो इनके पापा तो इंजीनियर है, तब हम नहीं पढ़ा पा रहे। और जो मतलब दुकान उकान खोले बैठे हैं, जिनका छोटा मोटा धंधा, वो लोग कैसा पढ़ाएंगे? मतलब ये सोचो कि अब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। अब फिर वही है, या तो सरकारी स्कूल में डालो। सरकारी स्कूल के लायक तो देखो मेरे बच्चे हैं नहीं है। और फिर स्कूल अगर पास में भी और अच्छा भी हो, मान्यता तो सरकारी स्कूल की होती है। देखो पढ़ने वाला बच्चा हो तो सरकारी में भी पढ़ के अफसर बन जाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ने वाला भी बच्चा नहीं है तो कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो। एक बात एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ। जैसे परिदेव पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ, बाकी बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है। सिलेबस अगर अच्छा है और बच्चों का ट्यूशन लगा रहेगा तो बच्चे हमारे इसमें भी अच्छे नंबर से ही पास होंगे। पढ़ाई तो लगभग सेम ही है, बुक्स सेम है। देखो मैंने बात की थी मैम से, बुक्स लगभग सेम ही है, ज़्यादा वो नहीं है। क्योंकि इनकी ट्यूशन वाली जो मैडम है वो पढ़ाती हैं और वो कई स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है, तो उनको सिलेबस का पता रहता है। तो शिखर पब्लिक स्कूल के भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो बता रही कि मरियम के और शिखर पब्लिक स्कूल की बुक्स सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी पढ़ा लो। और सीबीएसई वो भी है, सीबीएसई यही है। तो फिर इसीलिए मैंने डिसीजन ले लिया है, भाई इतने पैसे नहीं है, हम इतने पैसे जमा नहीं कर सकते हैं। तो भाई जितना हमारा बजट है उतने में हम काम कर रहे हैं। तो फाइनली कल परिदेव का एडमिशन भी हो जाएगा, बुक्स भी आ जाएंगी और परसों हम लोग निकल लेंगे घर के लिए। तो हम लोग परसों घर जाएंगे। तो चलिए तैयार होते हैं और टीसी के लिए बोल देते हैं। देखो कब तक देते हैं टीसी, क्योंकि उसमें भी उनके नखरे होंगे, 1-2 दिन तो ले ही लेंगे। तो वो भी कटवा देते हैं चल के नाम अब इनका। तब तक उनको इन्फॉर्म भी करना ज़रूरी है, जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो टीसी भी नहीं काटेंगे। और यहाँ पर भी जमा करनी है, तो चलते हैं। तो अभी जा रहे हैं हम, इन दोनों को छोड़ देंगे दीदी के घर और जा रही हूँ मैं अपनी सूट की फिटिंग कराने। क्योंकि कल नहीं गई थी, ये नहीं गई थी कल, मैंने इनसे बोला चलो, तब तैयार नहीं हुई थी। तो ये लोग तैयार हो गए हैं, तो चलते हैं। ले चलो चलो। और स्कूल से हम होके आ गए और हमारी क्या बात हुई है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी चलते हैं, जब परी के पापा आएंगे तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो चीनी खा। तो आज धूप बहुत तेज है, क्या कर रहे थे? बस निकल गई सारी एकड़ी। तू चुप जा, मैं बोल दूंगी देव नहीं आया मौसी के घर।
बड़ी जल्दी आएगी तुम, गेट खोलन सोएगी दिखा। लेकिन अगर ये होटल से निकले तो फिर गायब कहाँ हो गई? और बोली और किशोर जी मुंह काय बनाए हैं? पापा आए हैं, आइसक्रीम लाए। काय दे चीज, काय दे चीज, रुक जाओ ना। हाँ, आपको तो काम करना पड़ता है। अगर तुम आए दोनों के बीच चटा को लाए तो हमें काम भी ना करना पड़ेगा, तुम लोगों की वजह से काम करा ना। समझ रही हो? घर कल हमारा है। इस टाइम दे परसों ट्रेन में होगा। लेटर तो चल रही, टीवी बनना, टीवी बनना, मम्मी टीवी बनना। चल ना तुम खा लो। तो परी, वैष्णवी और बच्चा गए हैं बाइक से, हम लोग जा रहे हैं पैदल। चलो जल्दी। मौसा गए, वो कह रहा था है मुझे दे पापा गए। अब तो सभी पिटेंगी, पापा तो गए। आयोडेक्स लगाई जा रही, इनके चोट लग गई है देखो। 3 बार लगाई चुकी, वो चोट लग गई। सांप चोट लग गई उन्हें, आयोडेक्स देख के चोट लगा था। अब पर सामान भी रख दी थी बेटी फ्रिज में। इसकी दूध की बोतल कहाँ रख दी? वो रखे, गिरा मत लियो पीछे ना, ढूंढती रहो। दूधू 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 दूधू। अब देखो परी, सुनो, अब सभी नहीं जाएंगी, सभी हमारे साथ चलेंगी इटावा, ठीक है? इटावा चलोगी? चलो। हाँ हम तो वहाँ पड़े हैं। हाँ सभी से बोली हूँ मैं, पता नहीं। तो गाइस पहुँच गए हैं हम घर, और अब उठाते हैं अटैची। तो पहले हम कपड़े वपड़े लगा लेते हैं, क्योंकि कल कई दिन बचा है, और मम्मी के भी अटैची लगवा ही देते हैं। तो उठाते हैं हम, सही से उठाएं। क्या कह रही? दवाई खवा है। कौन सी? इसके अंदर क्या है? मेरे कपड़े हैं ना, अभी फिटिंग करा के लाए। ये देव का लोअर भी रख ले रहे। कपड़े ज्यादा तो नहीं जाने हैं, हाँ थोड़े ही रह जा, लेकिन अटैची तो पड़ी जाए है। अब क्या करे अब? पानी दे दियो ना पर। तुम्हारी एक अटैची लगी रखी, बाकी तुम्हारे है कोई कपड़ा? अबे है तो और तो भरो जाइए, मैं तुम्हारा जो जो सामान है भरो उसी में। तो पहले भर दो। पानी दे दियो अल्लाह। लला को तन्ना पानी दे देना। अरे तुम यही दे दो। हाँ दे तन्ना पानी। पानी ले ले तो पानी दे दे। अरे तुम यही लाओ। अरे तुम अब बड़ी बोतल भर के भी रखने लगो, गर्मी होने लगी है। पापा भी बोलेंगे आके ठंडा पानी। तो चलो पैकिंग कर लेते हैं पहले।
तो गाइस देखो यहाँ पर इनका मेकअप हो रहा है। ये आते ही ना मेरा मेकअप इतना महंगा, मेरा पाउडर ये सब देखो। बस 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 बस, ज्यादा नहीं। पाउडर तो लगाओ सही से, पाउडर लगाओ सही से। देखियो मेरा इतना महंगा पाउडर है वाइट टोन। और दीदी देखो, अच्छे देखो भाई, पता है ना मौसी बाकी पैसा वाली है। लगाओ, किससे लगाओगी, लगाओ। गाइस इतना तो हमें भी नहीं पता है कि पाउडर किससे लगाया जाता है। ये देखो पाउडर को ना ब्लेंडर से लगा रही है। जे देखो, जे बेटना सी हैं। अब लैटिन करके सुच्ची याद नहीं है जी। देखो मेकअप कर रही हैं जी। देखो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में। आजकल की जनरेशन इतनी आगे है कि बताओ, बित्ती भर की वही नहीं मेकअप करने लगी ना। जा पता है कि पाउडर ब्लेंडर से लगा हो जाता है। एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हें इतनो गोरो करके भेजो है, फिर तुम पाउडर की बेइज्जती कर रही हो हैं। ये तभी तो बुआ घर आती है का इनकी मम्मी को सामान सारो कूलर पे रखो रहता है, तो कूलर पे पहुंच नहीं पाती है, लेकिन बुआ घर सब इन्हें मिल जाता है। तो बुआ घर आएगा, देखो कैसे कर रही हैं। अब रख दो, हो गया मेकअप, बंद करो ड्रॉल, जल्दी से बंद करो, वरना हम अभी घर छोड़ आएंगे तुमको। बंद करो जल्दी से, चलो अब आओ। चूहा है उधर, बंद करो, ड्रॉल पूरी बंद कर। चलो अब आओ इधर ना। तो फाइनली जो कपड़े ले जाने थे वो रख लिए हैं। बाकी मैं सोच रही हूँ क्यों 3 6 3 9 12 जोड़ी कपड़े लेके जाने मुझे। बस 12 जोड़ी में देखो पूरी अटैची भरी जा रही है। अभी इधर की खाली है, इधर में क्या हो गया। बाल बताए नहीं कहूँ। और करो तो मेकअप नहीं है बाल। तो अभी बजे हैं 6 और यहाँ पर मैं भूंज रही हूँ प्याज, क्योंकि प्याज आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है और मम्मी निकाल रही है मक्खन। ढेर सारी मलाई हो गई थी। क्या हो गया। तो कैस अभी सभी को आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और रोने लगी है, कह रही मुझे मम्मी पास जाना है। तो देखो अपनी दूध की बोतल ले ली, अब इसको मैं जा रही हूँ छोड़ने। तभी तो मैं पता लेकर नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो पास था। अब यहाँ से इतनी दूरी से लेके जाऊँगी, अब मैं ऑटो करूँगी, ऑटो से जाऊँगी, क्योंकि ये मैं से गोदी लेके चल नहीं पाऊँगी। पैदल चलेगी ना तो थक जाएगी। तो चलते इसको छोड़ देते हैं। टांग के आई पूरी दूध की बोतल। थक गया। ऑटो से आए, लेकिन मंदिर से उतर गए थे, उनसे पैदल आए। जो तुम रेंग के चलो तो पता चले। अच्छा सभी की बात कर रहे हो। अब नहीं, अब जा रहे, अब हम जा रहे घरे। कहाँ है दीदी, कहाँ गई, कहाँ गई। खुशी के मारे बस खुश। अब फटी है उनकी चप्पल, फटी है अब चप्पल में मिट्टी। ठीक, अब हम जाएं। चल नहीं, चल नहीं, ना ना चलो चलो तुम। अब तुमने कैसे ना करी, चलो अब चलो आओ चलो। इटावा नहीं जाना, तुम तो कह रही थी इटावा चले। कहाँ जा रही हो। नानी की भी बनाएगी। तो गाइस सभी को छोड़ के आ गए हैं और जैसे ही आए देव चिल्ला रहे भूख लगी, तो भूख लगी तो भाई खाना बना रहे। और सच बताऊं, पराठा। 1 महीना में
3 किलो रिफाइंड, 2 किलो तेल खत्म हो गए। तुमने याद रखियो जो पैसा लिखे जा रहे हैं। पराठा कम खाओ करो, बहुत होते हैं दिन भर तुम लोग पराठा दोनों। हम और देव रोटी खाए, तुम दोनों लोग पराठा खाओ। ये कौन सी बात होती है? कम खाया करो पराठा। तो गाइस खाना लगा दिया है और खाने में है प्याज आलू की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी और रोटी। खाओ। और भी कोई आ रहा, कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं खाएगा ना, आज हमें लगी थी दोपहर से भूख 1-1:30 बजे से, लेकिन मैंने जब तुम आए तब खाया मैंने। पता देव आजा मैं खिला दूँ। बनाना भी तो पड़ता। मेरा ना पनीर से ना पेट नहीं भरता, तभी मैं पनीर की सब्जी कम बनाती हूँ। कितनी अच्छी तो सब्जी बनी। जाओ खाओ, जाओ पापा साथ जाओ, जाओ।